हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करेंगे। चलिए पहले समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। जैसे ए और ए के बीच में, ए और बी के बीच में सपोज कीजिए एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। ठीक उसी तरह ए और बी के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। उसी तरह ए और बी के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उसका बॉन्ड ऑर्डर सपोज कीजिए आ रहा है 2.5। इसका ये मतलब नहीं है कि 2.5 हुआ उसका बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 उसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ, लेकिन ये मतलब नहीं कि ढाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो एनर्जी होगा इसके एनर्जी से ढाई गुना है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है वो इसका ढाई गुना है। तो दैट इज मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर इन फ्रैक्शनल वैल्यूज। बी बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2.5 का मतलब यही होता है कि द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन सिंगल बॉन्ड ऑर्डर जिसका 1 होता है उसका ढाई गुना ढाई बॉन्ड ऑर्डर 2.5 में होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिटवीन एटम्स या बिटवीन टू एटम्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस हम लोग पढ़ेंगे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम लोग कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रॉन सिस्टम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है। तो जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर कम, और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप समझिए, इसमें आपको तीन फैक्ट को ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग को पहला सिस्टम पढ़ना है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू 8 होता है, मोर देन और इक्वल टू 8, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन और इक्वल टू 8। ये पहले सिस्टम पढ़ेंगे मोर देन और इक्वल टू 8। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम 8 से 20 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0। ये आपको मेमोराइज करना है, ये ट्रिक्स है, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, ट्रिक्स। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। ये ना ही मैग्नेटिक, ये ना ही पारा होगा ना ही डायमैग्नेटिक होगा, पारा या डायमैग्नेटिक, ये कुछ नहीं होगा। 9 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर रहेगा तो इसका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा पारामैग्नेटिक। अगर आपका 10 आता है तो ये होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। 10 आता है तो 1, इसका होता है पारामैग्नेटिक। 11 आएगा तो 1.5, देखिए 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, 0.5, ये हो जाएगा पारामैग्नेटिक। ठीक है ना। 12, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। पारा के लिए हम लोग P यूज करेंगे
डाई के लिए हम लोग डी यूज़ करेंगे, डायमैग्नेटिक। 13th हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, और ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। फिर 14th हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, इसका 3 आ जाएगा, और इसका कोई मैग्नेटिक नेचर नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, इसका डायमैग्नेटिक होगा। देखिए, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को निकालने का क्या तरीका होता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका अगर ऑड आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड आता है, तो आप पैरामैग्नेटिक बोलोगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका इवन आता है तो आप क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक। देखिए, ये इवन आ रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक, ये एक्सेप्शन है, इसको हम लिखाएंगे आगे। ये देखिए, ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक, ये देखिए इवन आ रहा है तो डायमैग्नेटिक, इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। 14th आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, 14 डायमैग्नेटिक। 15 पे आ जाइए, 15th आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, 15 क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। फिर घटेगा यहाँ से, 16 आ जाइए, 16th पे आपका आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है ना। 16 2 आ जाएगा। 17 आपका आ जाइए 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, और ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। 18th आपका देखिए, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और ये आपका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। 19th आपका 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। 20 आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, और ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक्सेप्शंस आपको कहाँ पर मिला, यहाँ पर देखिए, ये इवन होने के बावजूद भी ये आपको पैरामैग्नेटिक दिखा रहा है, ठीक है ना। ये पैरामैग्नेटिक दिखा रहा है, पैरामैग्नेटिक इवन होने के लिए, होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक दिखा रहा है। 16th पे आ जाइए, 16th पे आपका ये इवन है तो इसको दिखाना चाहिए था डायमैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक दिखा। तो इस तरह से हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस आपका कहाँ पे है, एक्सेप्शंस आपका 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है। एक्सेप्शंस कहाँ पे है, 10 इलेक्ट्रॉन में है, ये पैरामैग्नेटिक है, और एक आपका 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका डायमैग्नेटिक, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। जबकि ये इवन होने के बावजूद भी ये आपका हो रहा है पैरामैग्नेटिक, होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन हो रहा है पैरामैग्नेटिक। तो इवन के लिए आपका डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका डिफरेंट होता है। तो इसको रटने का तरीका क्या है, देखिए 8 का 0, 20 का 0, 8 के बाद 9 का 0.5, 0.1 बढ़ाते चलिए, 0.1 बढ़ाते चलिए, 0.1 बढ़ाइए, 0.1, 0.1, फिर 0.1, फिर 0.1, 14 तक बढ़ेगा, 9 से 14 तक बढ़ेगा, 0.1, 0.5, 0.5 बढ़ेगा, और उसके बाद 15 से फिर घटना चालू हो जाएगा, 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5, और यहाँ पर से आपका 0 से 0.5 बढ़ रहा है। इस तरह से ये बढ़ रहा है, 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 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ से देखिए ये घट रहा है, माइनस माइनस घट रहा है, ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो रटना बहुत आसान है, 8 से लेकर 20 तक आप आराम से रट सकते। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पैरामैग्नेटिक होता है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका पैरा इलेक्ट्रॉन होता है, जो जबकि इसमें इवन होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके π2px ऑर्बिटल में, इसके π2px है, π2px में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और π2py में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है।
MOT जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके इसमें पाई टू पी एक्स स्टार में एक इलेक्ट्रॉन आता है और इसके पाई टू पी वाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन आता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि ये डायमैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक हो रहा है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण क्या हो रहा है, जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, MOT के अनुसार चलेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वो आपका क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा, पारा। और आपका पेयर्ड स्पीसीज जो होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो आपका क्या बनेगा, डायमैग्नेटिक बनेगा। तो ध्यान में रहे, ये चीज को ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब केस 2 चलते हैं। केस 2 में हम लोगों को पढ़ना है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, इसको हम लोगों को चलना है MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, उससे हमारा ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, NB माइनस NA बाई 2। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग में हमको कैसे करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग कैसे करते हैं कि सिग्मा 1s यहाँ पर रहता है, सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s, फिर उसके बाद बनता है सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, ये बॉन्डिंग होता है या एंटी बॉन्डिंग अभी बताते हैं। सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, फिर होता है पाई टू पी एक्स, फिर होता है सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा 2pz, और फिर यहाँ पर हो जाता है पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। फिर यहाँ पर होने लगता है पाई टू पी एक्स स्टार और पाई स्टार 2px। फिर यहाँ पे क्या होगा कि पाई टू पी एक्स स्टार यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटाइए, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखिए ये ऐसे आ जाएगा, नीचे आएगा, ये नीचे आएगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा 2pz यहाँ पे आएगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई 2py, ये हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये पूरा सिस्टम हमारा इस तरह से चलेगा। इस तरह से हमारा MOT का चलता है, ये MOT हमारा इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, एक क्वेश्चन है कि कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, ये लिथियम 2 है पहला, दूसरा हमारे पास लिथियम 2+ है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना सिस्टम हुआ हमारे पास,
3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये 3 3 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तब जब इसको भरना चाहेंगे तो कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सिग्मा 2p, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, यहाँ पर सिग्मा 2p 2s, यहाँ पर सिग्मा 2s स्टार, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो कैसे भरेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। इसमें देखेंगे उसी तरह, यहाँ पर भी वही करेंगे, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s। यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, 2 2 1। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हमारे पास यही है, NB-NA/2, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB-NA/2। NB क्या है, बॉन्डिंग, और A क्या है, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर बॉन्डिंग लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, NB-NA/2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना है, ये बॉन्डिंग है, स्टार जिसमें लगा हुआ एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 लिखेंगे। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में तो 2, 4 माने 2 बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB-NA करेंगे बाय 2, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितना हो गया हमारे पास, 2 और एक 3 हो गया, 3 माइनस स्टार में कितना है, 1 एंटी बॉन्डिंग, मतलब 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2, तो बाय 2, तो 1 बाय 2 करेंगे तो 0.5 होगा। तो अगर A और B का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर A और B का कंपैरिजन करेंगे तो A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, समझे। ये हमारे पास केस 2 था। केस 1 का न्यूमेरिकल देखते हैं, केस 1 में किस तरह से सॉल्व करना है। कि सपोज कीजिए कि हम लोगों को निकालने के लिए दिया है, हम लोगों को क्वेश्चन दिया रहा है इस तरह का, कंपेयर बॉन्ड लेंथ तो हम लोगों को पता है कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। तो हम लोगों को कुछ स्पेसीज दिया गया है। पहला स्पेसीज हमारे पास 1 में O2 है, दूसरे में हमारे पास क्या है, O2 प्लस है, और तीसरे में हमारे पास O2 माइनस है, चौथे में हमारे पास O2 2 माइनस है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये देखिए 8 8 16, 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16। ये 8 8 16 माइनस 1 15, ये कितना 8 8 16 और प्लस 1 17, ये कितना 8 8 16 प्लस 2 18, 16 15 16 18 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं तुरंत। बॉन्ड ऑर्डर 16 के लिए हम लोग कितना था, बॉन्ड ऑर्डर 16 के लिए देखिए कितना था, 16 के लिए था बॉन्ड ऑर्डर 2। उसी तरह 15 के लिए कितना था, 2.5। उसी तरह 17 के लिए कितना था, 1.5। उसी तरह 18 के लिए 1 था। तो हम लोग लिखते हैं इसको, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर ऑर्डर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 2 ज़्यादा है, देन ग्रेटर देन 1, देन ग्रेटर देन 3, देन ग्रेटर देन 4। अगर बॉन्ड लेंथ हमको निकालना है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 जो हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा और लेस देन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को करना है इस प्रॉब्लम। अब हमारे पास मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। केस 3 देखिए, इफ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 20 देन सॉल्व बाय रेजोनेंस।
तो रेजोनेंस से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ग्रेटर देन 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर्स, कितना पहले बॉन्ड काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स को चूज करेंगे, उसका बॉन्ड हम लोग देखेंगे कितना बॉन्ड है बिटवीन टू एटम्स इन ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, यानी कि रेजोनेंस का बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बात करें, इन पॉसिबल स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कंपेयर कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO3 2-। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O-, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है बताइए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये क्या होगा, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बनेगा, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस O- C O- डबल बॉन्ड O, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा हमारा कैसा हो सकता है, दूसरा हमारा ऐसा हो सकता है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ये इस तरह का बनेगा, तो इसको हम लोग ऐसा ही बना सकते हैं O डबल बॉन्ड C O-, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम्स इन ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, पहले 2 एटम चूज कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 एटम चूज अगर करते हैं, इसको चूज करते हैं तो कितना बॉन्ड है उसमें, यहाँ पर देखिए इसको चूज करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 2 + 1 + 1 कितना होगा 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले काउंट कर लिए बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कितना है 4, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर है 4/3, तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, यानी कि हम लोग को रेशियो में निकालना है तो रेशियो में रखते हैं, या डेसिमल में निकालने का डेसिमल में करेंगे। उसी तरह हम लोग दूसरा करते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है PO4 3- का, PO4 3- का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O-, यहाँ पर O-, यहाँ पर O-, तो यहाँ पर देखिए हर तरफ रेजोनेंस हो रहा है, एक यहाँ पर भी हो रहा है, एक यहाँ पर भी हो रहा है, एक यहाँ पर भी हो रहा है, एक इस तरफ भी हो रहा है, तो हर तरफ रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हर तरफ रेजोनेंस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करते हैं, ये बॉन्ड पेयर, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा हमारा P O- डबल बॉन्ड O O-, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा O डबल बॉन्ड P O-, ये O-, इस तरह से बनेगा। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक हमारा एक और बन सकता है, यहाँ पर से ये बॉन्ड ऑर्डर यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर से शिफ्ट होगा, ठीक है, तो हम लोग एक और बना सकते हैं इस तरह से P O-, डबल बॉन्ड O, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते हैं बिटवीन टू एटम्स, तो यहाँ पर देखिए 2
यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर 1, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना बॉन्ड हुआ हमारे पास, 2 इधर हुआ, 3 4 5, तो 5 हो गया हमारे पास। तो 2 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 1 बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना, 4। तो 2 3 4 5, 5/4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर को समझा कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या होता है। 2.5 का मतलब 2.5 बॉन्ड नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि उसका एनर्जी सिंगल बॉन्ड से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ और स्टेबिलिटी। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिक्स देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखा 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारा एक्सेप्शन है, पारा होता है, होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन होता है पारामैग्नेटिक, क्योंकि इसके π2px और π2py में इलेक्ट्रॉन जाता है सिंगल, और इसके π2px स्टार में जाता है। फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ लेस देन 8 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाला Nb-Na। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इस तरह से एनर्जी लेवल को समझाने का प्रयास किया, ये एनर्जी लेवल है, उससे हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को किया। तो यहाँ पर से 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने आ गया। फिर यहाँ पर से हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सॉल्व किया रेजोनेंस के थ्रू, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर को काउंट किया, और नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम को पॉसिबल स्ट्रक्चर काउंट करने के बाद हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।